हालांकि अबू जहल छोटा मुजरिम है और अब्दुल्ला बिन उबई बड़ा मुजरिम है। अबू जहल जहीम में है और अब्दुल्ला बिन उबई हाविया में है। हाविया सबसे नीचे है, हाविया के ऊपर जहीम है। हाविया मुनाफिकों के लिए, उसमें अब्दुल्ला है, और जहीम मुशरिकीन के लिए, उसमें अबू जहल है। वो अबू जहल से बड़ा इस्लाम का दुश्मन था, यूं लग, क्योंकि उसने अपने आप को मुसलमान कहा, ऐसे लगा के रखा। एक दिन उनके बेटे अब्दुल्ला, उनका नाम भी अब्दुल्ला था, लेकिन अभी पानी पी रहे थे, या रसूलल्लाह थोड़ा पानी तो बचा दें। कहने लगे क्या करोगे? कि अपने बाप को पिलाता हूं, शायद उसके अंदर ईमान चला जाए। तो आपने दे दिया। वो गया घर का, अब्बा ये पानी तो पी ले। तो क्या है ये? कि ये अल्लाह के नबी का जूठा है, पी ले, शायद तेरे अंदर ईमान आ जाए। तो आगे कम वक्त कहने लगा, जा वहां पेशाब लेके आ, वो पी लूंगा, ये नहीं पीऊंगा। पेशाब लेके आ, वो पी लूंगा, ये नहीं पीऊंगा। तो उनको इतना गुस्सा चढ़ा, वो गया, या रसूलल्लाह मुझे इजाजत दे, मैं इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूं, बेटा होकर मैं इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूं। कहा अब्दुल्ला तेरा बाप है, कदर कर, कदर कर। मैं नहीं चाहता लोग कहें मोहम्मद अपने साथियों को कत्ल कराता है, जाओ उसकी खिदमत करो, तेरा बाप। जनाजा पढ़ा, अपना कुर्ता उतार के कफन के तौर पर दिया, और उसको कब्र में उतार चुके थे, आप देर हो गई, आप जरा देर से पहुंचे, उसको दोबारा कब्र से बाहर निकलवाया, उसके मुंह में अपना लुआब डाला कि शायद बख्शिश हो जाए। इस मंजर को देखकर 100 मुनाफिकों ने कलमा पढ़ा। तो भाइयों, मैं आपकी मिन्नत करता हूं कि यहां आप उम्मत बन के रहो, मुस्लिम बन के रहो। जो तुम्हारा अकीदा है, जो तुम्हारी सोच है, उसको गले से लगा के रखो, लेकिन दूसरों को एहतराम दो, इज्जत दो, सबको अपना पसंद। सारे हमने तो गैरों को अपना बनाना था, हमने अपनों को गैर बनाए थे। तो कितनी बड़ी जुल्म और ज्यादती की बात। जिसके दिल में जर्रा के बराबर भी ईमान अटका रह गया, एक दिन जन्नत में जाएगा। क्योंकि एक दफा ऐसा होगा कि जहन्नमी लोग मुसलमानों को कहेंगे कि तुम भी दोज़ख में, हम भी दोज़ख में, तुम्हारे ईमान का क्या फायदा? तो अल्लाह ताला उस पर फरमाएंगे कि जिसने जिंदगी भर में एक दफा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, उसे जन्नत में डाल दो। जिसने जिंदगी भर में एक दफा खाली मेरा नाम लिया है, उसको भी जन्नत में डाल दो। पता नहीं अल्लाह ताला किसको किस बात पे खुश हो कि अल्लाह उसको जन्नत दे दे, हमें क्या? और किस बात पे नाराज हो कि अल्लाह हमारी पकड़ फरमा दे, कोई खबर है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, बनी इसराइल में 2 भाई थे, एक नेक था, एक गुनाहगार था। तो नेक कहता तू बहुत गंदा है, वो कहता यार मुझे अल्लाह पे छोड़। वो रोज उसको तू बड़ा गंदा है, वो कहता यार मुझे अल्लाह पे छोड़। तो एक दिन कहने लगा तेरी बख्शिश नहीं हो सकती, अल्लाह की कसम उठा ली। वो दोनों मर गए। तो अल्लाह ने वो उस आबिद से कहा, तूने इतनी बड़ी कसम क्यों उठाई कि इसकी बख्शिश नहीं हो सकती? तू ठेकेदार, चल बे तू जा जन्नत में। अगर तूने मेरी रहमत को पाबंद क्यों किया, इसको डालो जहन्नम में। तो किसी मुसलमान को हकीर ना समझो, सबको इज्जत दो। हमारा काम तो गले लगाना है ना कि नफरत करना। मसलन एक आदमी आपके नजदीक गलत है, तो वो समझो वो मरीज है, तो मरीज का इलाज होता है कि मरीज को अस्पताल से निकाला जाता। वीना मलिक हमारे इंडस्ट्री में वो लड़की जिसने बिल्कुल कपड़े उतार दिया, नंगी होके आ गई। बर्रे सगीर में किसी हिंदू लड़की ने भी ये यहां तक स्टेप नहीं उठाया कि वो बिल्कुल नंगी स्क्रीन पे आ जाए। वो लड़की थी जो नंगी होकर स्क्रीन पे आ गई इंडिया में। तो मैं 1 जनवरी को पहुंचा ट्यूनिस से दुबई, तो मुझे किसी ने कहा कि वीना मलिक की शादी हो गई। मैंने कहा यार मेरी मुलाकात कराओ। उन्होंने कहा आप उससे मिलेंगे? मैंने कहा क्यों नहीं, अल्लाह के नबी की उम्मती है, पता नहीं कब अल्लाह दिल बदल दे। तो उसको पैगाम भेजा, उसने माजरत कर ली, कहा नहीं मैं नहीं आती। मैंने कहा चलो मुझे इजाजत दो, मैं आ जाऊं। तो उसने कहा वो आना चाहते हैं तो आ जाएं। मेरे साथ जवाद वसीम थे, वो टीवी में काम करते हैं,
माशाल्लाह तबलीग में बहुत काम किया उन्होंने। मैं उनको साथ लिया और उसके घर चला गया। उसने एक नौजवान था, असद पठान था, उससे उसने शादी की थी। तो मैंने उसे कहा, बेटी आपको शादी मुबारक, अल्लाह आपका घर आबाद करे, अच्छी बीवी बनाए, अच्छी मां बनाए। आपके लिए हमेशा दुआ की है। जब भी आपकी खबरें छपती थीं बदनामी की तो मैं आपके लिए दुआ किया करता था और तमन्ना करता था कि मेरी आपकी कभी मुलाकात हो जाए। तो वो रो पड़ी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे नहीं समझ में आया कि वो किस बात पे उसके आंसू निकले हैं। हम उठ के आ गए। फिर मैं चला गया जबूती से वापस आया तो फिर मेरा 2 दिन का स्टे था और यमन जाना था। तो दोनों मियां बीवी खुद आ गए जिस होटल में मैं ठहरा हुआ था। उन्हें सर पे पूरा दुपट्टा लिया हुआ, कहा मौलाना आपने मेरी जिंदगी बदल दी और ये दुपट्टा आप देख रहे हैं, ये जिंदगी भर सर से कभी नहीं उतरेगा। मैंने कहा बेटी मैंने तो कुछ नहीं कहा, तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल गई? कहा ये मेरा खामिद बैठा है, मैंने इसके साथ ये एग्रीमेंट किया था कि शादी कर रही हूं, फिल्म नहीं छोड़ूंगी। 6 फिल्में साइन की हुई थी, अभी भी इस साल 6 फिल्में साइन की हुई। कहा मैंने इसे कहा था मैं शादी तो कर रही हूं, फिल्में नहीं छोड़ूंगी। लेकिन मैंने कहा तो तेरा इरादा कैसे बदल गया? कहा आपने मुझे बेटी कहा, आप जैसा मेरे जैसे कोई बेटी कह सकता है? मुझे तो मां बाप बेटी कहने को तैयार नहीं, तो आपने मुझे बेटी कहा, मुझे इज्जत दी, मेरा दिल पिघल गया। तो हमारा काम तो करीब करना है ना, दूर करना तो हमारा काम नहीं है। तो उम्मत में इख्तलाफ तो सहाबा के दौर से है, नबी के दौर से है। बुखारी देखो, मैं वहां चूंकि सारी तिजारत दुनिया में उधार पे चली गई है, तो वहां फैसलाबाद का एक बाजार है, सूतर मंडी, जहां अरबों के कारोबार रोजाना होते, तो रोजाना सिर पाट रैन, गरेबान पाट रैन, तेरी मां ते तेरी फलानी ते तेरी फलानी। तो मैंने एक दफा उनको जमा किया, मैं कहा देखो भाई, या उधार देना छोड़ दो, तुम्हारा ज़र्फ नहीं है तो उधार देना बंद कर दो। अगर उधार देना है तो फिर ये गालियां देना छोड़ दो, वरना तुम्हारा घाटा ज्यादा है। 10 करोड़ 10 अरब, क्या पूरी दुनिया भी एक आदमी तुम्हारी निगल गया है तो पकड़ा जाएगा क़यामत के दिन। लेकिन तुमने मां बेटी की गाली दे दी तो जुर्म तेरा भी घट कोई नहीं, क्योंकि मां बेटी की गाली देना अल्लाह के अर्श को हिला देता है। तो भाइयों आपसे गुजारिश है, अच्छे अखलाक के साथ यहां जिंदगी गुजारो और मुसलमान बन के रहो, उम्मती बन के रहो, उम्मती बन के रहो। फिरकावारियत का शिकार ना हो, तासुब का शिकार ना हो, नफरतों का शिकार ना बनो, मुस्लिम बन के रहो। हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल, अल्लाह ने हमें कुरान में कहा कि मैंने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। अपने आप को मुसलमान बना के रखो। पूरी दुनिया फिरा हूं, जो फिरकावारियत की आग पाकिस्तान में है कहीं नहीं देखी, और हिंदुस्तान उसके साथ मतलब एक ही टुकड़ा है। बांग्लादेश में भी इतने, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान में नफरत की इंतहा है। तो आप लोगों के रूट्स चूंकि वहीं से हैं, तो मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं कि बतौर मुस्लिम जिंदगी गुजारो, बस सबको गले से लगाना सीखो। मेरे नबी ने तो मुनाफिकों को भी गले से लगाया कि अपने आप से दूर नहीं होने दिया। हालांकि आप तो अंदर देख रहे थे कि ये सब मुनाफिक, लेकिन अपनी मजलिस से किसी को नहीं उठाया कि तू मुनाफिक है, उठ जा मेरी मजलिस से। किसी को बताया नहीं सिवाय हजरत हुजैफा की, वो भी इसलिए बताया कि कल को कोई नुकसान होने लगे तो एक आदमी को पता हो कि भाई ये आदमी ठीक नहीं, किसी को खबर नहीं दी। एक मुनाफिक सरदार थे जैद, वो आकर कहने लगे या रसूल अल्लाह, ईमान यहां है, कुफर यहां है, ईमान लाता हूं, मेरे लिए दुआ कर दे। तो आपने उसके यहां हाथ रखा कि अल्लाह इसकी जबान को सच्चा कर दे, दिल को साफ कर दे, इस ईमान से सीना भर दे। वो कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं मुनाफिकों का चौधरी हूं, आपको सारे मुनाफिकों का पता बताऊं? आपको तो पहले ही पता था, लेकिन चूंकि और लोग बैठे थे, नहीं बने किसी का नहीं बताना, जो आएगा हम सीने से लगाएंगे, जो नहीं आएगा उसका मामला अल्लाह पे छोड़ेंगे। तो मेरे नबी ने तो मुनाफिकों को भी सीने से लगा के रखा
عبداللہ بن ابی جیسے کا جنازہ پڑھا دیا، جبکہ حضرت عمر روک رہے ہیں کہ اب یہ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ منافق ہے، شاید بخشا جائے، شاید بخشا